कुमाऊं में तेजी से बढ़ रहे जमीनी धोखाधड़ी के मामले, कुमाऊं कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। कुमाऊं में तेजी से जमीनी धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जमीनों की खाता खतौनी की पड़ताल अच्छे से करने को कहा है। कुमाऊं में जमीनी धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में सर्किट हाउस काठगोदाम में मंडल की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में मंडल के कुल 53 मामले आए, जिनमें जनपद नैनीताल के 45, उधम सिंह नगर के 4, अल्मोड़ा के 2 और बागेश्वर जिले के कुल 2 मामले समिति में आए। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में समिति द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना गया। शिकायतकर्ता के पक्षों को सुनने के पश्चात समिति द्वारा 13 लैंड फ्रॉड केसों पर एफआईआर पुलिस थानों में दर्ज कराने के निर्देश दिए। कुछ शिकायतों में विस्तृत जांच के पश्चात मामलों को भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि फ्रॉड के मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और भूमि फ्रॉड मामलों में वैधानिक कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाए। उसके अलावा सरकार की जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि अधिकतर भूमि पर अतिक्रमण और प्लॉटिंग के मामलों में कुछ प्रोफेशनल भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर द्वारा प्लॉटिंग की जाती है। वो भूमि उसकी होती नहीं है, उस भूमि की रजिस्ट्री भूस्वामी द्वारा की जाती है। डीलर लेन देन में अभिलेखों के अनुसार कहीं भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों में क्रेता को भूमि क्रय करने से पहले भूमि के अभिलेखों की जांच लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील स्तर पर करनी आवश्यक है। साथ ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं जमीन पर बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस स्थल पर भूमि क्रय कर रहे हैं वो उक्त भूमि खतौनी में है या नहीं, इसकी जांच भी कर लें। कहा कि जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ ही लैंड फ्रॉड में एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये लैंड फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड फ्रॉड के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहाँ पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो एफआईआर करने के लिए ठीक हैं, उचित पाए गए, उसमें एफआईआर की जाएगी। उसके अलावा कुछ मामले ऐसे थे जिसमें थोड़ा और हमें जांच की आवश्यकता है या और कुछ साक्ष्यों की आवश्यकता है। विशेषकर उन मामलों में एफआईआर हुई है जहाँ पे धोखाधड़ी तो हुई ही है, लेकिन जिन मामलों में ऐसे लोग जमीनों का व्यापार कर रहे हैं जो कागजों में कहीं भी नहीं है, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस वही करा रहे हैं जो वैसे भी इलीगल है। और इस परंपरा की वजह से, इस प्रैक्टिस की वजह से बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो कमेटी चाहेगी कि ऐसी चीजें डिस्करेज हों। साथ ही साथ मैं मीडिया के माध्यम से अवगत भी कराना चाहूंगा कि जो हमारे क्रेतागण हैं, जो भी जमीन खरीदते हैं, एक बार जरूर उस भूमि की ड्यू डिलिजेंस करवा लें, एक बार उसकी पुख्ता जांच करवा लें, संबंधित लेखपाल से पूछवा लें या तहसील से पूछवा लें, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसके 10 साल के एग्रीमेंट्स हैं वो चेक करवा लें। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई एडवोकेट साहब के पास चले जाते हैं, वकील साहब के पास चले जाते हैं, वो भी एक तरह से उसकी पुरानी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल के देख लेते हैं कि जमीन ठीक ठाक है, कोई इस पे लोन तो नहीं लिया हुआ है। ये देखना भी बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति आपको ये जमीन बेच रहा है उसके नाम जो खतौनी में जमीन है, ऐसा तो नहीं कि वो जमीन बची केवल रस्ते की हो, बेचने वाली जमीन हो ही ना। तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी जो हमारे क्रेतागण हैं वो ध्यान दें, लैंड फ्रॉड का शिकार ना हो। और बाकी कमेटी के सम्मुख जो मामले आएंगे उनको तो खैर हम विस्तारित करते रहें।